अरे सर, और ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर का झंडा दिखा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आज के झांकी ये ऑपरेशन सिंदूर है, बीच वाला जो आपको झंडा फहराया हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दैट्स ऑपरेशन सिंदूर का झंडा। आज का हमारा जो झांकियों का दौर होगा, तो उसमें हम जब ट्राई सर्विसेज की झांकी देखेंगे तो उसमें भी हमें ऑप सिंदूर दिखाई देगा पूरी तरह से। देखते हैं, ये देखिए, ये यहाँ स्क्वाड्रन लीडर आप यहाँ देख सकते हैं बड़े वाली स्क्रीन पर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमें दिखाया जा रहा है जो ऑप सिंदूर हमने इस बार एक एक्टिव ऑपरेशन किया है जिसमें जॉइंट फोर्सेस रही हैं एक साथ, तो उसको भी दर्शाते हुए, उसमें किए गए कार्य को भी दर्शाते हुए ये झंडा आज मेन रहने वाला है। देखिए इसमें 3 वो है, आर्मी एयरफोर्स के और ALH है, और राइट में जो है वो रुद्रा है, अटैक हेलीकॉप्टर है, आर्म हेलीकॉप्टर। ध्रुव, रुद्रा और आर्म अटैक हेलीकॉप्टर है। पर इनकी बड़ी मानता हो गई है, इनकी ये आजकल क्लोज एयर सपोर्ट वगैरह में और क्लोज सपोर्ट में टैक्टिकल बैटल एरिया में बड़ा डिपेंड करते हैं फौज इसके ऊपर, तो ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और तो ये रुद्र हेलीकॉप्टर्स इससे पहले देख रहे थे हम लोग। Indigenously designed armored light specialist vehicle. ये टैंक T-90 भीष्म है। ये तक्षक है, ये तक्षक है। तक्षक जो बनाया है, आर्मर्ड व्हीकल है, बेसिकली फॉर एंटी टैंक रोल, रिकॉनेसेंस और उस तरीके की कार्रवाई। थोड़ा इनको चेंज आ गया है, इन्होंने जो प्लान किया था अब इन्होंने इस बार थोड़ा सा उसमें आगे पीछे कर दिया है, इसलिए हम देख सकते हैं अब अपाचे हेलीकॉप्टर जो पहले कुछ ऐसा होता था कि दस्ता पहले थल सेना, बिल्कुल बिल्कुल अपाची हेलीकॉप्टर है, और हम कहते थे पहले कि पहले थल सेना के सारे चीज़ें दिखाई जाएंगी, फिर वायुसेना, नौसेना, तो इस बार वो सब धूमिल होता नजर आएगा। ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, अब हम सब एक साथ आ रहे हैं। तो ऊपर देखिए, अभी हमने अपाची देखे थे, और नीचे जमीन में उनके साथ जो जमीनी हमारे मशीन और दल हैं वो भी दिखाई देंगे। जो इस गणतंत्र दिवस की है, पूरा जो आपको डिस्प्ले होगा मिलिट्री का, वो बैटल अरे के हिसाब से होगा। बिल्कुल सिंदूर में जो सूर्यास्त है, मुझे लग रहा है वो सब यहाँ पर दिखाई जा रहा है। बैटल अरे का मतलब है कि जैसे जैसे युद्ध में चीजें स्टार्टिंग से लेके और बाद तक होंगी, वो चीजें दिखाई जाएंगी। इसीलिए आपने पहले हेलीकॉप्टर्स देखे, उसके बाद में अटैक हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, फिर आप रिकॉनेसेंस व्हीकल्स देखें, अब उसके बाद में आपने मेन बैटल टैंक्स देखे जिसके अंदर T-90 और अर्जुन टैंक दिखाया गया, और उसके ऊपर जो जाली और जो केज बना हुआ है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या है? वो बेसिकली इट इज टू प्रोटेक्ट योर टैंक, आपके टैंक को UAV के अटैक से बचाने के लिए ये केज बनाया गया है। ये देखिए ना, ये BMP-2 इन्फेंट्री युद्धक वाहन है। जी है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ICV। और ऊपर उसके ऊपर आपको ड्रोन भी दिखाई दे रहे हैं, UAV भी दिखाई दे रहा है, जिसका इस्तेमाल करते हैं, अनार्म्ड एरियल व्हीकल जो है उसका इस्तेमाल होता है टू गेट इंफॉर्मेशन। ये देखिए जो दिखाई दे रहा है अभी, ये लाइट बड़े लाइट होते हैं, बट दे कैन गिव यू प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एंड इवन जैमिंग डिवाइस भी होता है इनके ऊपर। अच्छा, आप जैम भी कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, कैमरास भी होते हैं। ऑल टेरेन व्हीकल है, वो बीच वाली, और ये जो बहुत बड़ी सी जो दिख रही है ना ब्लैक कलर की, ये एंटी ड्रोन गन है। ये गन को, ड्रोन को जैम करने के काम आती है। अच्छा, दिस इज एप। और जो हेलमेट के ऊपर ये जो लगा हुआ है, ये नाइट विजन डिवाइस है। इसको आप रात में नीचे करें और आप रात को दिन कर देते हैं, और ये ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं। अच्छा, कोई बात हम जान नहीं पाएंगे कि इस कैमोफ्लाज के पीछे देखिए इंसान भी बैठा हुआ है। ये रणध्वज है, और इसमें रगड टेरेन, यानी किसी भी तरह का ऊपर नीचे कैसे भी तरह की ज़मीनों उस पर ये चल जाएगा, और एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि ये व्हीकल वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। हाँ। और ये सब के सब जो है इस्तेमाल किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। हंसक लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स, टैंक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था, Hansak light strike बट vehicle बाकी LSV. व्हीकल्स का इस्तेमाल हुआ था। ये LSV है। LSV हाँ, represents ये the अब आपको ये बाकी firepower व्हीकल्स भी दिखा रहे हैं जो कि second नॉर्मल LSV बैटल में signifies इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब वो हो रही हैं। अब ये And the third एंटी LSV एयरक्राफ्ट provided मिसाइल anti-tank के साथ में ये दोनों दोनों दिखाए जा रहे हैं। इसमें दोनों मिसाइल्स होती हैं, एंटी टैंक मिसाइल भी, एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल। पीछे वो भी थे, क्या कहते हैं उसको, रोबोटिक म्यूल,
वो भी माउंटेड थे गाड़ी पे। अच्छा वो थे वी मिस्ड। अभी दोबारा दिखाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट जिसको कहते हैं म्यूल, तो वो उनका बड़ा बहुत बहुत कार्यक्रम होता है उनका फौज में। और अब ये अब एक बात देखिए कि जो जिससे माउंटेड सोल्जर होता है दे आर ऑलवेज रेडी अपना अटैक करने के बाद। अच्छा, इसमें देखिए ड्रोन्स और ये सब ये इस्तेमाल होते हैं, ये लॉन्च कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कुछ पूछ रही हैं शायद हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, और पीएम उन्हें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये माउंटेड मानव रहित जो जमीनी व्हीकल्स वाहन हैं माउंटेड यूजीवी इसके ऊपर जो माउंट किया हुआ है इसकी कमान वो संभाली है उसको समझा रहे हैं। कैप्टन लेट मी टेल यू विकास वन यादव थिंग, ने अब ये वंडरलैंड जो है ये अब जाके एमएसएमई और पूरी की पूरी स्टार्टअप जो द्वारा घरेलू एक्सपोर्ट उच्च तकनीक इंपोर्ट का की जो बात इस्तेमाल होगी डिफेंस की, उसके ऊपर तवज्जो जो देंगे। चीज हम इसके यहाँ बाद स्टूडियो में आपसे समझ रहे हैं वो भारी हथियारों के साथ उर्सुला जो है वो प्रधानमंत्री से समझने की कोशिश कर रही हैं। एग्जैक्टली। और ये देखिए ये अब- क्या है? और दे आर ऑल ऑल टाइप्स ऑफ ड्रोन्स हैं, All रेकी है, drones और आपके आर्म वाहन, ड्रोन्स हैं, लॉइटरिंग मिनिशन भारत की है, नई पीढ़ी के और इसके मानव अंदर रहित सबसे जो लॉइटरिंग म्यूनिशन जो होता है जो जिसका कि कर्नल दानवीर कह रहे हैं, शक्तिबान और दिव्यास्त्र हाँ, वाहन से जो कहा लॉइटरिंग जाता है। लॉइटरिंग बान जो रेजिमेंट बनी है हाँ। इंडियन आर्टिलरी की, ये उसके डिस्प्ले है। और ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ये मेल ड्रोन है जो कि मीडियम एल्टीट्यूड पर जाकर और 90 दिन तक भी हवा में रह सकता है। और उसकी ये खासियत है कि ये लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स को रिप्लेस कर रहा है, एंड इट इज द ईयर्स एंड आईज। और इस यूनिट के अंदर खासियत यह है कि 500 किलोमीटर तक ड्रोन से हमला करके दुश्मन के टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती है। और इसके बाद वाला जो आप देखिए क्या शानदार डिस्प्ले है टेक्नोलॉजी का। अभी ये तो यूएवी ये अब आप देखिए एक खास चीज देखिए, हम जब बचपन में एरो मॉडलिंग करते थे, It's called धनुष और अमोघ गन सिस्टम। हाँ धनुष अमोघ गन सिस्टम्स और अलग गन है, वो तो आर्टिलरी की। और ये दोनों जो आर्टिलरी नहीं, गन्स यही है, हैं, हाँ, ये हाँ, artillery इसके guns ऊपर हैं। जो आप जो यूएवी जो देख रहे हैं, पहले क्या होता था ये कि ओपी आंखों से देख के, बाइनोकुलर से देख के टारगेट को आइडेंटिफाई करना वगैरह वगैरह वगैरह। अब ड्रोन्स की मदद से आप टारगेट को एक्वायर भी कर रहे हैं, ड्रोन्स की मदद से आप फायर डायरेक्शन भी दे रहे हैं, फायर कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत चेंज आ गया। और ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये बहुत ही नया सिस्टम है, ये यूनिवर्सल और रॉकेट ये है लॉन्चर। सूर्यास्त्र जिसका इंतजार स्पॉटन जी। मीडिया कर रही थी। और यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर है, इजरायली है, हाँ। मेड इन इंडिया है। अभी वो उनकी टेक्नोलॉजी से हम बना रहे हैं, एंड ये स्ट्रेटेजिक है। अगेन 300 किलोमीटर तक ये दुश्मन के घर में जाके मार सकता है। और ये आ गया भारतीय सेना के ब्रह्मोस, जिसका ब्रह्मोस। इस्तेमाल ब्रह्मोस की बात ये है, ये 350 किलोमीटर से अब इनकी रेंज इंक्रीज होगी 500 to 800 किलोमीटर। और जो लाइट बना रहे हैं ये एयर लॉन्च भी हो सकता है। अब एक एयरक्राफ्ट एक ब्रह्मोस ले जा सकता था, अब 2 ले जाएगा। अब ये लाइट कंपोजिट मटेरियल का बना रहे हैं, तो ये भी इसकी खासियत होगी। हमने आकाश इसे वेपन अभी सिस्टम -3 में देखा था श्रीनगर में जब झंडा फहराया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आकाश ये है। आकाश जिसकी आप बात कर रही थी, आकाश वेपन सिस्टम की, ये वो है। S-400 के साथ भी ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सुदर्शन चक्र है। ये एक एयर डिफेंस का इस तरह का जाल बना देता है सो दैट किसी एनिमी का कोई भी हथियार, कोई भी द्रोण हो, कुछ भी हो, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाता। तो असल में जब तक हम अपने फाइटर एयरक्राफ्ट या किसी भी जो हमारा कारतूस है उसको यूज करने से पहले ही हम एनिमी को निश्चित कर देते हैं। तो ये वो आकाश है, ये हमारा सुदर्शन चक्र है। और ये देखिए ये है मैं आकाश- लॉजिस्टिक्स और ईगल ऑन आर्म है, ये ड्रोन शक्ति है। नहीं, ये आकाश मिसाइल आपको दिखाई थी, ये आगे ड्रोन शक्ति आपकी हाँ, आ रही ये है। ड्रोन शक्ति से। या तो अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है, ड्रोन की कितने इस्तेमाल तो होते ही हैं, सिविल का भी होता है, पर जो मिलिट्री का इस्तेमाल हो रहा है वो इस कदर इंक्रीज होता जा रहा है। वेपन्स, हेवी वेपन्स ले जाने लगे हैं, हेल फायर मिसाइल ले जा सकता है अब ड्रोन। अब इतनी इस बड़े बड़े हथियारों में एक छोटा सा हथियार जो मिस कर रहे हैं, सबके हाथों में जो राइफल गन है, है। ये अमेठी में बनी हुई AK-203 है। ये बात है असली। अमेठी में बनी हुई AK-203।